स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 दिन बाद बिहार बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है इंटरमीडिएट का, जिसमें 1 फरवरी को जो हमारा पेपर है वो क्या है, बायोलॉजी का पेपर है। तो ऐसे में आप लोग बहुत तैयारी कर होंगे। तो हमको जितना लगा, मतलब क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से, टारगेट से, जो भी और भी प्रकाशन के बुक है, उस सारे बुक से हम पूरा रियलाइज किए कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है और किस क्वेश्चन का ज्यादा आने की संभावना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। तो ये 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन हम गेसिंग किए हैं अपने तरफ से, जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो आप इस 20 क्वेश्चन को आपको पढ़ के पूरा जाना है, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन गेसिंग किए हैं इसको आपको टॉप पे रखना है, मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, मतलब पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको इसको टॉप पे रखना है, मतलब इसको याद करके रखना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका, मेल का और फीमेल का। अभी तक जो पूछा गया है, 1-2 बार ही पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर फीमेल का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया है। तो हो सकता है कि इस बार मेल वाला भी आ जाए, तो आपको इसको तैयार करके रखना है। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल मेथड। ये चौथा चैप्टर का है। बर्थ कंट्रोल मेथड 6 प्रकार का होता है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसी तरीके से होता है। तो इसको भी आपको पूरा याद करके रखना है। उसके बाद है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन यानी परागन क्या है, तो जब 2023 में क्वेश्चन आया था वो एयर से आया था, उससे पहले वाटर से आया था। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है जो 5 नंबर में आ जाए। पॉलिनेशन मतलब जल परागन और वायु परागन। तो ये पूरा तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है 5वां चैप्टर में आते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के नियम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस बार लग रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। क्या है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ गया हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, और भी अल्जाइमर्स हो गया, और भी 2-4 डिजीज है, मतलब एकदम सिलेक्टेबल है। उसको भी आप याद कर लीजिएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर में। उसके बाद आता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मतलब जिसमें क्रोमोजोम की कमी या बढ़ी हो, जिसके लिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम की और टर्नर सिंड्रोम की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। उसके बाद आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का बहुत टाइप है, लेकिन जीन म्यूटेशन यानी इसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और भी होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो बनता ही है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रेप्लिकेशन 1 से 2 बार पूछा है और ट्रांसक्रिप्शन लगभग हर बार पूछा है, या तो शॉर्ट में पूछा है या तो लॉन्ग में पूछा है, और ऑब्जेक्टिव तो इस चैप्टर से बनता ही है। तो ट्रांसक्रिप्शन का ज्यादा चांस है, और अगर ये नहीं है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ज्यादा चांस है रेप्लिकेशन के मुकाबले, यानी रेप्लिकेशन का उतना चांस नहीं है और ट्रांसलेशन बहुत कम बार पूछता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको डीएनए के बारे में भी तैयार कर लेना है और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए के बारे में भी तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव भी इससे बन सकता है, टेम्परेचर वाला, और ये हो सकता है ज्यादातर तो चांस है कि लॉन्ग में ही आए, लेकिन नहीं आए तो ये इससे शॉर्ट भी बन सकता है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन चैप्टर का हमारा है एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन में हमारा डार्विन के बारे में भी आपको पढ़ना है और लामार्क के बारे में भी पढ़ना है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल है, मतलब ह्यूमन कैसे आया, होमो हेबिलियस, होमो सेपियंस, इसका जो ब्रेन का जो कैपेसिटी है उससे आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किसका ब्रेन कैपेसिटी कितना था, तो उससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और एडॉप्टिव रेडिएशन जिसमें आ गया डार्विन का पूरा थ्योरी और लामार्क का पूरा थ्योरी, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में बन सकता है। उसके बाद आता है इकोलॉजी में चलते हैं, तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर को आपको तैयार करना है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटिक फैक्टर। या तो वाटर आ जाए, सॉइल आ जाए, या टेम्परेचर आ जाए। तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमको लगता है इस बार, तो वो लगता है कैंसर। 8वां चैप्टर का है, मतलब हेल्थ वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उस चैप्टर का है मानव स्वास्थ्य वाला, कि कैंसर इस बार आ सकता है। कैंसर, एचआईवी और मलेरिया, हाथी पांव फलेरिया को नहीं याद रखना है। कैंसर, एचआईवी और मलेरिया, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर। बहुत तरह का होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है आपको वही पढ़ के जाना है। तो कैंसर इस बार बहुत ज्यादा चांस है।
उसके बाद आता है पिरामिड, इकोलॉजी का होता है, जैसे एनर्जी का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है, तो वो भी आपको तैयार करके जाना है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए को कैसे फाइंड किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीन थेरेपी। अकेले ऑर्गेनिक फार्मिंग 5 नंबर में नहीं दे सकता है, मतलब जैविक खेती ये 5 नंबर में नहीं दे सकता है, तो इसके साथ 2 क्वेश्चन बनाएगा, जैसे 2023 और 24 में बनाता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इसको 2.5 नंबर में दे देता है, इसको भी 2.5 नंबर, मतलब 2 टॉपिक एक साथ दे देता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग देगा और जीन थेरेपी दे सकता है, क्योंकि यही दो टॉपिक है जिसे 5 नंबर हो सकता है। हो सकता है कि इसके अलावा भी एक टॉपिक है इंसुलिन या एडीए, एडिनोसिन डाइइमाइनेज जो एंजाइम है, वो भी दे सकता है इंसुलिन और एडीए के बारे में, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बायोडायवर्सिटी में जो हमारा चैप्टर एक आता है, उसमें पढ़ना है हमको एसिड रेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, एसिड रेन और उसके साथ नाइट्रोजन साइकिल और हो सके तो फास्फोरस साइकिल भी, क्योंकि पिछली बार फास्फोरस साइकिल पूछ चुका है, तो एसिड रेन देगा तो उसके साथ नाइट्रोजन साइकिल जरूर देगा। अगर चित्र बनाने की बात आएगी तो स्पर्म का नामांकित चित्र, जो कि बहुत बार पूछा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो स्पर्म का नामांकित चित्र पूछ सकता है और मेमोरी ग्लैंड का नामांकित चित्र पूछ सकता है 5 नंबर के लिए। उसके बाद हमारा है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव तो इससे 1-2 फिक्स ही है, लेकिन ये अकेले 5 नंबर में नहीं दे सकता है, क्योंकि ये अकेले उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो पीसीआर एक टॉपिक हो गया, और एक टॉपिक या तो माइग्रेशन दे देगा, कि मतलब जो पक्षी माइग्रेट कर जाते हैं, होता है ना, रेगुलेशन होता है, माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन होता है, तो उसी में का टॉपिक है, या माइक्रो इंजेक्शन दे देगा, और इससे एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। वेक्टर वाला चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, उसमें पढ़ना है। उसके बाद 6ठा चैप्टर में हमारा ग्रिफिक, हर्शे चेस और मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। तो ग्रिफिक और हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़िएगा पूरा याद हो जाएगा। और मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हम अपनी तरफ से जो हमको लगा जी हाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से बन सकता है, तो वो हम गेसिंग किए हैं। बाकी आपको पढ़ के पूरा जाना है और इतना को आपको टॉप पे रखना है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम केमिस्ट्री का VBI लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से पहले क्वेश्चन बैंक देखेंगे, फिर टारगेट देखेंगे, फिर और भी बुक देखेंगे, उसके बाद लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए।